हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास देखिए पिको की ये मशीन बनने के लिए आई है। इस मशीन में इसका चेन जो है टूटा हुआ था, उसको हमने पहले से ही चेंज कर लिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और हमारा आ रहा है, सुई का अपनी जगह पे सही प्रकार से काम नहीं करने का। देखिए इस प्रकार से सुई जो हमारा इस प्रकार से मूव कर रहा है, जबकि आप घड़ी का सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जो घड़ी का सेटिंग है इसमें हमने बिल्कुल साइड में सेट किया हुआ है, फिर भी जो सुई हमारा इस प्रकार से लेफ़्ट राइट बता रहा है। लेफ्ट राइट तब बताना चाहिए जब हमारा नंबर 2 या 3 पे सेट हो, पर ये जीरो में बता रहा है। तो ये इसका जो सेटिंग होता है उसको हम घड़ी के थ्रू करते हैं। घड़ी का अगर कोई टाइमिंग अगर यहाँ से ख़राब होता है इस स्क्रू से या इस जगह से, तो ही ऐसा होता है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, और बाकी अगर इसके बाद कुछ अगर सुई का कोई ऐसा एडजस्टमेंट लेफ़्ट राइट बताएगा तो उसको भी हम सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा जीरो नंबर पर होने के बावजूद सुई इस प्रकार से लेफ़्ट राइट चल रहा है, उसको सेट करने का सबसे आसान तरीका यहीं से है। इस प्रकार से इसका जो घड़ी के नीचे का पेच होता है इसको पहले तो हम लूज करेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम इसके सेंटर वाले नट को लेफ्ट राइट घुमा के इसको एडजस्ट करेंगे, हल्का सा घुमाएंगे और फिर सुई को देखेंगे कि सुई हमारा सेंटर में गिर रहा है कि नहीं। एक बार सुई गिराने से नहीं होता है, एक ही जगह पे 2 से 3 बार हमें इसको मूव कराना होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम आपको एक पेपर के जरिए बताते हैं। तो देखिए अभी हमने इसको हल्का सा घुमाया और इस प्रकार से पेपर को रखेंगे और सुई को इस प्रकार से एक बार जाने देंगे, दोबारा फिर से चलाएंगे। तो देखिए एक बार जब सुई जा रहा है तो हल्का सा लेफ्ट जा रहा है, दूसरे बार में फिर थोड़ा सा राइट जा रहा है। फिर से इसको घुमा के हम चेक करेंगे। बहुत हल्का हल्का घुमाना होता है, ज़्यादा घुमाने पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग लेफ्ट या राइट फिर से बिगड़ सकता है। एकदम हल्का सा माइनर सा घुमा के चेक करना होता है इस प्रकार से। तभी देखिए एकदम सेंटर हमारा पहले लेफ्ट राइट बता रहा था, अभी देखिए एकदम बीचों बीच 2 बार में सुई हमारा जो एक ही जगह इस प्रकार से सेंटर हो चुका है। तो जब इस प्रकार से सेंटर हो जाए तो नीचे वाला जो हमारा पेच होता है इससे इसको लॉक कर देना है, ताकि वापस से जो उसका सेटिंग है सेंटर वाले स्क्रू का वो अपने आप अपनी जगह से घूम ना जाए। अब स्क्रू को टाइट करने के बाद फिर से एक बार ऐसे चेक करेंगे। सुई जो हमारा एक ही जगह चलना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं मूव करना चाहिए। तो देखिए पेच को टाइट करने के बाद भी सुई हमारा देखिए एक ही जगह गिर रहा है, पहले की तरह इस तरह से लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ का सेटिंग जो हमारा घड़ी का है बिल्कुल आसानी से सेट हो चुका है। अब उसके बाद देखिए इसमें एक और चीज़ दिख रहा है हमें कि सुई जो हमारा जीरो में रखने के बाद इस प्रकार से हल्का प्लेट से राइट साइड बता रहा है। तो अगर इस प्रकार का ही प्रॉब्लम है तो देखिए अब जब इसको हम 3 नंबर पे सेट करेंगे तो सुई हमारा ज़्यादा राइट राइट चलेगा, लेफ्ट की ओर जाएगा ही नहीं। तो इसको भी हमें सेंटर करना है। इसको सेंटर करने के लिए तो देखिए इसको सेट करने के लिए ये जो हमारा गार्टर सिस्टम लेफ्ट राइट होता है, देख सकते हैं सुई वाला रड, उससे ठीक पीछे यहाँ पे हमारा एक पेच दिया होता है। इसको हमें घुमा के चेक करना होता है। तो ये ऐसे ही घूमेगा नहीं, इसके ठीक इस तरफ से एक पेच इसको लॉक करके पकड़ के रखे रहता है, उसको हल्का हम लूज करेंगे इस प्रकार से और उसके बाद हमें इसको घुमा के चेक करना होता है। देखिए वापस से मशीन को हमने सीधा कर लिया है और घड़ी का जो हमारा सेटिंग है वो वैसे ही 0 नंबर पे ही रहेगा। और उसके बाद हम इसको पीछे वाले पेज को इस प्रकार से घुमा के सेंटर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए सुई अपने आप ही इस प्रकार से मूव करेगा। अब देखिए बीच में तो हमने ले आया, देखिए इस प्रकार से बीच में आ चुका है हमारा। और फिर से इसको हम 3 नंबर पे लेके आएंगे घड़ी को। इसके बाद फिर से हम इसके घड़ी को 3 नंबर पे लेके जाएंगे और एक पेपर लेंगे और इस प्रकार से 2 बार इसको चलाएंगे और उसके बाद लगे रहने देना है पेपर को और इसके पेज को इस प्रकार से ढीला करेंगे। ये हमारा अपने आप ही 0 में चला जाएगा। और पेपर को देखिए अभी तक हमने हिलाया नहीं है और इस प्रकार से लास्ट में तीसरा बार चलाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ में गैप हमारा बराबर है, बीच वाला हमारा बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। आप प्लेट के हिसाब से भी जब चेक करेंगे तो सुई जो हमारा 0 नंबर पे बिल्कुल सेंटर में चल रहा है और जब इसको 3 या 4 में कहीं भी सेट करते हैं तो दोनों साइड हमारा जो सुई
बराबर लेफ्ट राइट इस प्रकार से हो रहा है। जब ऐसा सेटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तो जो पेज को हमने अंदर से इधर खोला था उसको वापस से टाइट कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से जो हमारा घड़ी का बैलेंस बिगड़ा हुआ था उसको भी हमने सही कर लिया। साथ ही साथ ये हमारा जो गाटर का सेट होता है इसके पीछे का जो चिमटा वाला स्क्रू होता है उसके थ्रू हमने सुई को सेंटर भी कर लिया। तो हमारा ये पिको मशीन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था सुई के एडजस्टमेंट और ये घड़ी के एडजस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे। धन्यवाद।